Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Beria Model School, PND, Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your maths teacher. Hope you are fine and doing well. Today we are going to start our unit number 4, an angles, which is from geometry. आज हम एंगल यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और एंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक्स आउटलाइन आपके हैंडआउट्स में मौजूद हैं। सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इस यूनिट को समझने में आसानी हो। जैसे कि आउटलाइन में सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है एंगल से रिलेटेड। एन एंगल इज़ फॉर्म व्हेन टू रेज मीट एट अ सेम एंड पॉइंट। एंगल तब फॉर्म होगा जब दो रेज किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। जब दो रेस के किसी पॉइंट पर आकर मिलने से जो चीज़ फॉर्म्ड होगी उसे एंगल कहा जाता है। सिंबल ऑफ एंगल इज़ डैश। आपके पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में एक सिंबल है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। काइंड्स ऑफ एंगल, there are 5 kinds of angle. The kind number 1 is acute angle less than 90 degree. ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से कम में 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री बहुत से एंगल्स आते हैं। आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में मौजूद तमाम एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल्स कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस 100 डिग्री, 110 डिग्री, 125 डिग्री, 135 डिग्री, ऑल ऑफ दीज आर ऑब्ट्यूस एंगल्स। ये तमाम एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। इसके बाद थर्ड है हमारे पास राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे राइट एंगल कहते हैं। ना 90 से बड़ा और ना ही 90 से छोटा। आप इसकी कोई और एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल राइट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल, एंगल ऑफ 180 डिग्री। जैसे कि हमारे पास राइट एंगल की एग्जांपल है, इसी तरह से स्ट्रेट एंगल की भी एक सिंपल एग्जांपल है कि एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल को स्ट्रेट एंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में होता है। आपका जो प्रोटेक्टर है जिसकी मदद से आप एंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें टोटल जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं और बिल्कुल एक स्ट्रेट जो लाइन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल मौजूद होगा उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा। इसलिए इसकी शेप की वजह से और इसकी जो फॉर्मेशन है, जो इसकी फॉर्मेशन के बाद जो शेप बनती है वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में होती है, इसीलिए 180 डिग्री का नाम स्ट्रेट एंगल रखा गया है। एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होंगे और 360 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में मौजूद तमाम एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से बड़े और 360 से छोटे। अब 180 डिग्री से जो बड़े एंगल्स हैं उसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 200 डिग्री, 215 डिग्री, 235 डिग्री, 240 डिग्री। और 360 से छोटे, 360 से पीछे आप जितने भी एंगल्स, यानी कि 180 से 360 के बीच में मौजूद तमाम एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाएंगे। ये थी हमारे पास कुछ एंगल की काइंड्स। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। वो पॉइंट जहाँ पर एंगल की दो आर्म्स या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो रेज जब जिस पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाएगा। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर आपका एंगल फॉर्म्ड होता है, जहाँ पर आपकी दो रेज आकर मिल जाएंगी उसे वर्टेक्स कहा जाएगा। जैसे स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वर्टेक्स किस पॉइंट को कहते हैं। जहाँ पर आपकी रे 1 और रे 2 एक पॉइंट पर आके जब मिल जाती हैं तो उसे आप वर्टेक्स कहते हैं। टू एंगल्स सेड टू बी एडजेसेंट व्हेन दे हैव सेम साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। वो एंगल्स जिनके अंदर कोई भी एक कॉमन साइड या कॉमन वर्टेक्स मौजूद हो उसे एडजेसेंट कहा जाता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर मौजूद है जिसमें दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं जिनके बीच में एक कॉमन साइड, एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट आ रहा है, यानी कि एक कॉमन साइड मौजूद है जो एंगल ए की भी है और जो एंगल बी से भी रिलेट करती है। तो इस तरह के एंगल्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन साइड या कॉमन वर्टेक्स मौजूद हो उन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। और लास्ट में हमारे पास दो डेफिनेशंस मौजूद हैं जो कि एक ग्राफ की सूरत में एक्सप्लेन की गई हैं। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स जिनका सम
90 डिग्री होगा उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री इज नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये थी हमारे लेक्चर से रिलेटेड कुछ हमारी डिटेल्स, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि हमारे जो टोटल एंगल्स हैं एक कंप्लीट टर्न में या एक कंप्लीट सर्कल में, जब आपका दो प्रोटेक्टर्स को मिला कर रखते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। तो आपके एक कंप्लीट सर्कल में और एक कंप्लीट टर्न में जो टोटल एंगल्स बनते हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्रीज। फॉर एग्जांपल आप अपने डी की एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने प्रोटेक्टर की एग्जांपल ले सकते हैं कि जो आपके प्रोटेक्टर में एक प्रोटेक्टर में 180 डिग्री है और सेकंड में भी 180 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से आपका टोटल एंगल्स कितने बन गए, यानी कि एक कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री एंगल्स, यानी कि 360 डिग्रीज होते हैं। इस तरह से ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंगल से रिलेटेड। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की तरफ। जैसा कि आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी और उसके टाइप्स के बारे में बात की गई कि किस तरह के कितनी मेजरमेंट के एंगल को क्या कहा जाएगा। जैसे कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे राइट एंगल कहते हैं, 90 से लेस जो होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, 90 से ग्रेटर एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाएगा। इसी तरह से स्ट्रेट एंगल था 180 डिग्री का, रिफ्लेक्स एंगल था 180 से 360 के बीच में, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्सप्लेनेशन ले ली थी, डिटेल्स ले ली थी अपने काइंड्स ऑफ एंगल के बारे में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 7 ए का, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। कुछ एंगल्स के नाम दिए गए हैं और हमें एंगल्स कंस्ट्रक्ट करके बताने हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है ए बी सी, एंगल का नाम बता दिया गया है ए बी सी, और राइट एंगल होना चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि हमारा राइट एंगल एग्जैक्ट कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके बताना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके बताना है। जबकि अगर आपसे कहा जाए एक्यूट एंगल, जैसे बुक में कहा गया है, तो आप एक्यूट एंगल में कुछ भी ले सकते हैं। अगर एक्यूट का कहा जाए तो आप एक्यूट में 60, 65, 70, 80, 15 एंड देन 20, किसी भी तरह का कोई भी एंगल ले सकते हैं। मतलब किसी भी मेजरमेंट का आप एंगल अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो आपको होमवर्क असाइनमेंट में करना होगा, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पर राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करके बताती हूँ। राइट एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी है, जो चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, प्रोटेक्टर। और प्रोटेक्टर को पहले रीड करना सीख लेते हैं। प्रोटेक्टर को रीड किस तरह से करेंगे। हमारे पास अगर ये प्रोटेक्टर मौजूद है, इसकी जो हमारे पास इसमें दो तरह के स्केल्स मौजूद होते हैं, एक इनर स्केल और एक होता है आउटर स्केल, ठीक है। इनर स्केल में आपकी जो रीडिंग वो 0 से स्टार्ट होगी, हमारे राइट साइड से स्टार्ट होगी, राइट से 0 से स्टार्ट होते हुए जाएगी ये लेफ्ट की तरफ, 0 से 180 डिग्री पर जाकर ख़त्म हो जाएगी। ये है हमारा इनर स्केल। और एक आउटर स्केल मौजूद है जो हमारे लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ आकर ख़त्म होगा 180 डिग्री पे। 0 से 180 डिग्री पे ये आउटर स्केल है, जो कि लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट पर आकर ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास इस प्रोटेक्टर में दो तरह के स्केल्स क्यों मौजूद हैं। अब एक प्रोटेक्टर में दो तरह के स्केल्स मौजूद होने के पीछे क्या रीज़न है, इसको देखने के लिए हम कुछ एंगल्स दिए गए हैं उनको मेजर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये दो स्केल्स क्यों मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन बुक पेज नंबर 126। इनर स्केल और एक आउटर स्केल है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में दो तरह के मैं आपको एंगल्स बता देती हूँ। एक एंगल है जिसकी जो आर्म है, ठीक है, ये जो आर्म है जिसे बेस लाइन भी कहा जाता है, ये बेस लाइन जा रही है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आकर ये एंड हो रही है, ठीक है। जबकि इस साइड पे अगर देखा जाए कि ये दोनों वर्टेक्स जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं वो बी है, और ये जो हमारी बेस लाइन है कहाँ से जा रही है, ये जा रही है राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट पर जाकर खत्म हो रही है। तो अब हमने इसको कैसे करना है रीड। अगर इस प्रोटेक्टर की मदद से हम चेक करें कि ये एंगल की मेजरमेंट कितनी है, तो इसको इस तरह से रखना पड़ेगा। हमारी जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर की ये बेस लाइन आपको नज़र आ रही है, ये है बेस लाइन, और जो हमारा प्रोटेक्टर है हमेशा बीच में से हाफ होता है, ठीक है, हाफ यहाँ पे है ये। तो इस सेंटर को हम इसके साथ मिला के रखेंगे। इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। ये बेस लाइन और ये वाली बेस लाइन दोनों को मिला कर रखेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हमने बेस लाइन को जब मिला कर रखा है, नीचे वाली जो बेस लाइन थी हमारे एंगल की और इसकी बेस लाइन बिल्कुल एक साथ मर्ज करके हमने रख दी है ऊपर नीचे। अब हमें चेक करना है कि हमारी जो बेस लाइन है वो किस साइड पर जा रही है, वो राइट साइड पर है या वो लेफ्ट में है। तो वो राइट साइड से है, यानी कि 0 से। तो हम कौन से स्केल को रीड करेंगे, इनर स्केल को रीड करेंगे। इनर स्केल से 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंगल रीड करने स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20 एंड देन 30। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो एंगल है जो यहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ से, ये है 0, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये 30 डिग्री। जो हमारी नीचे वाली लाइन है आपको नज़र आ रही होगी, नीचे वाली लाइन है। जब हम इसको बिल्कुल सेट करके रखते हैं तो ये लाइन कहाँ आती है, 30 पर। दैट मीन्स ये जो हमारा एंगल है कितनी डिग्री का है,
30 डिग्री का। इस तरह से आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब हमारे पास जो सेकेंड एंगल है, इसका जो वर्टिक्स है, जो इसकी आर्म है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसके ऊपर अगर मैं प्रोटेक्टर को रखती हूँ, ये है प्रोटेक्टर की बेस लाइन, ठीक है, और ये है मेरे एंगल की बेस लाइन। दोनों को एक साथ मर्ज करके रखेंगे। याद रखिएगा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट के साथ ये पॉइंट आना चाहिए, और इस बेस लाइन के साथ ये बेस लाइन आनी चाहिए। इस तरह से सेट करना है। अब हम इसे अगर सेट करके रखते हैं, यहाँ पर इस तरह से मर्ज करते हैं, रख दिया। और अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारी बेस लाइन है वो किस साइड जा रही है, वो राइट की तरफ जा रही है कि वो लेफ्ट की तरफ। तो वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पर हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, आउटर स्केल। आउटर स्केल किस तरह से यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो से हमें रीडिंग स्टार्ट करनी होती है, तो आउटर स्केल में जीरो से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, हम आउटर स्केल को यूज़ करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50। इसको अगर बिल्कुल ठीक करके सेट करें तो ये हमारा एंगल कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा एंगल बिल्कुल जा रहा है 60 पर। 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 60। ये लाइन नीचे आपको नजर आ रही होगी, ये बिल्कुल 60 की लाइन है, ठीक है। आप खुद सॉल्व करेंगे, आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर आकर ये लाइन खत्म हो रही है 60 पर, ये रहा, ठीक है। इस तरह से हमें पता चल गया ये एंगल कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसी तरह से आपने ये बाकी तमाम एंगल्स को सॉल्व करना है। तो ये मेजरमेंट के करके मैंने आपको इसकी रीडिंग सिखा दी। ये आपका प्रोटेक्टर है, ये सेंटर से बिल्कुल हाफ होगा। जब भी आप एंगल ड्रॉ करेंगे तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप एंगल किस साइड पे ड्रॉ करना चाहते हैं। आप बेस लाइन राइट साइड पे लेना चाह रहे हैं या आप अपनी बेस लाइन लेफ्ट पे लेना चाह रहे हैं। अगर आप बेस लाइन राइट पर लेकर जाएंगे तो आप इनर स्केल को यूज़ करेंगे। 0 यहाँ से स्टार्ट होगा तो इनर स्केल यूज़ होगा, अंदर वाला। और अगर आप बेस लाइन लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो आपका जो यानी कि जो आपका एंगल का फेस होगा, अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो फिर आपको आउटर स्केल यूज़ करना पड़ेगा 0 डिग्री से, ठीक है। क्योंकि हमेशा रीडिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होगी, दैट मीन्स ये आउटर स्केल रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अपने एंगल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, कुछ एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं और आपको एक नाम दे दिया गया है ABC और साथ में लिखा हुआ है राइट एंगल। सो इससे पता चल रहा है कि राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, ये तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एग्जैक्ट। तो हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इसका फेस राइट साइड पे रखना चाहते हैं कि लेफ्ट पे रखना चाहते हैं। मैं दोनों तरह से आपको एक एंगल ड्रॉ करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम एक प्रोटेक्टर ले लेंगे अपना, और प्रोटेक्टर के बिल्कुल ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया और इसी तरह से यहाँ तक अगर आप राइट साइड से लेना चाह रहे हो तो राइट तक हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्केल की मदद से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपने प्रोटेक्टर को इस तरह सेट करेंगे कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल हाफ वाला, ये पॉइंट और इस स्केल की जो हमारा प्रोटेक्टर, इसकी बेस लाइन और हमारे एंगल की बेस लाइन बिल्कुल एक साथ ऊपर नीचे यानी कि मर्ज हो जाए, इस तरह से सेट करके रखना है। यूँ सेट करके रख दिया, ठीक है। इस पॉइंट को पॉइंट के साथ मिला लिया, हाफ पॉइंट को, और एंगल हमारी बेस लाइन प्रोटेक्टर की और जो एंगल की बेस लाइन है दोनों को सेट कर दिया। इस तरह से रखने के बाद हम एंगल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि एंगल कहाँ पर कंप्लीट होगा 90 डिग्री का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब मैं इनर स्केल क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर राइट की तरफ गई हूँ और एंगल की रीडिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो हमें इनर स्केल यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है। तो 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ से जाते हुए मूव करते हुए हमें ये मिल गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ हम लगा देंगे एक पॉइंट, ठीक है। अब इस तरह से हम डी हटाएंगे और इसके साथ हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी स्ट्रेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से हम एक पॉइंट के साथ यानी कि जो वर्टेक्स हमारा पॉइंट है वहाँ से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से 90 डिग्री का एंगल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये एक एंगल ड्रॉ किया है जिसका जो हमारी बेस लाइन है वो राइट साइड पे मूव करी थी, यानी कि इसका फेस जो है वो राइट साइड की तरफ था। अब अगर मैं सेम एंगल आपको एक ड्रॉ करके बताती हूँ इस प्रोटेक्टर की मदद से, 90 डिग्री का होगा लेकिन उसका फेस लेफ्ट की तरफ मूव मतलब लेफ्ट की तरफ होगा। जैसे कि मैंने एक प्रोटेक्टर लिया, इस पॉइंट से मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया और ये मैंने ले ली एक लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लूँगी बिल्कुल, जो जिसे बेस लाइन कहा जाएगा। ये बेस लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली और अब मैं इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को मिलाकर, इस बेस लाइन के साथ इस बेस लाइन को यानी कि इस आर्म को मिलाकर इस तरह से सेट करके रखूँगी। और अब हम रीड करते हैं, एंगल रीड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अगर लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 0 से रीडिंग स्टार्ट होगी, यानी कि हम आउटर स्केल यूज़ कर रहे हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। और यहाँ आकर 90 डिग्री पे हमारा एक एंगल दूसरा कंप्लीट हो जाएगा जो कि है 90 डिग्री का राइट एंगल। इस तरह से हमारे पास ये बन गया है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये दो आर्म्स हैं या दो एंगल्स आप इन्हें कह सकते हैं। इन दो एंगल्स के बीच में
यहाँ पर बन चुका है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अब आप इसका नाम रख सकते हैं ABC, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। मैं यहाँ पर नाम रखती हूँ A, B और C। इसी तरह से यहाँ पे इसका भी नाम ABC, आप नाम जो भी बुक में बताया जाएगा उसे वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। आप एंगल दोनों तरह से बना सकते हैं, आप चाहें तो आउटर स्केल, इनर स्केल को यूज़ करें, आप चाहें तो आउटर स्केल को यूज़ करें, दोनों तरह से सेम एंगल बनेगा, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। कुछ एंगल्स दिए गए हैं, 40 डिग्री दिया गया है। 40 देखते ही पता चल गया कि 90 से लेस है, दैट मीन्स ये एक्यूट एंगल होगा। और 96 जो 90 से बड़ा है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। दोनों तरह के एंगल्स कंस्ट्रक्ट करके बताती हूँ। ये आपका प्रोटेक्टर है, इसको हम लेंगे मिड पॉइंट पे हमने रखा, यहाँ से एक पॉइंट लगा लिया और इस तक हमने एक बेस लाइन लगानी, सिंपल, जो आप स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। एक बेस लाइन बना लीजिएगा, बेस लाइन बना ली, ठीक है। और इसके बाद हम 40 डिग्री यूज़ करेंगे। तो अगर मैं राइट साइड को यूज़ करती हूँ तो मैं इस पॉइंट को और इस बेस लाइन को इसके साथ मर्ज करके रखूँगी, इस तरह से मर्ज करके रखा। और उसके बाद हम 0 से स्टार्ट करते हैं रीडिंग, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और इसे मूव करते हुए हम जाएंगे और यहाँ पर आ रहा है 40 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पॉइंट लगाने के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमारी दोनों आर्म्स के बीच में एक एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है, इसका जो कितनी मेजरमेंट का है, 40 डिग्री का। आप चाहें तो इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, K, L और L, इसके हर एक पॉइंट को एक नाम दे दें। इस तरह से ये एंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एंगल की तरफ, जो कि है 96 डिग्री का। 96 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी सेम वही मेथड है कि हमें एक बेस लाइन बनानी है। बेस लाइन आप कितनी भी लगा सकते हैं, आप स्केल की मदद से ड्रॉ करें या प्रोटेक्टर की मदद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस लाइन लगाने के बाद याद रखिएगा इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस बेस लाइन को इस बेस लाइन के साथ सेट करके रखना है पहले यहाँ पर। अब पहले जैसे कि मैंने राइट साइड का यूज़ किया था, इनर स्केल यूज़ किया था, अब मैं लेफ़्ट वाला यूज़ कर लेती हूँ। आपको दोनों तरह से बना के बताती हूँ। यहाँ से लिया और ये हमारे पास एक बेस लाइन है और बेस लाइन अब लेफ्ट साइड पे जा रही है, तो जाहिर सी बात है 0 से रीडिंग स्टार्ट होगी। हम आउटर स्केल को यूज़ करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 के बाद हमें 6 चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। तो 90 के बाद हम 6 पॉइंट्स ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पर हमने पॉइंट डाल दिए, याद रखिएगा। ये देखें 90 के बाद ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं 5 हो गए, 5 के बाद आप एक और ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 96 डिग्री का एंगल। पॉइंट हमने लगा लिया था और इसको हम इसके साथ मर्ज ज्वाइन कर देंगे पॉइंट को, ठीक है। और ये एरोस बनाएंगे क्योंकि अब पहले ही मैं एंगल की डेफिनेशन समझा चुकी हूँ। तब दो रेज एक पॉइंट में मिल जाती हैं, वहाँ एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है और इसके बीच में एंगल बन गया है 96 डिग्री का। आप इसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं, CDE, कुछ भी नाम रख दीजिए। इस तरह से आप एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी एंगल की कंस्ट्रक्शन, जिसमें एक प्रोटेक्टर की रीड करने के साथ साथ राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करके बताया गया, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 7A से ही रिलेटेड है, जिसमें रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल कौन से थे? ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो कि 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि 180 और 360 के बीच में मौजूद तमाम एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे, ठीक है। कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास फ्रॉम बुक पेज नंबर 127, हम बुक पेज नंबर 127 को यूज़ कर लेते हैं और इसमें है क्वेश्चन नंबर 7A। ये रहा बुक पेज नंबर 127 पर क्वेश्चन नंबर 7 और A हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये एक एंगल दिया गया है जो कि रिफ्लेक्स एंगल है। ये बाहर जो एंगल बन रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर एंगल मौजूद है ये या तो एक्यूट एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये अंदर जो मौजूद है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। कैसे पता चला? क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यहाँ पर बिल्कुल हाफ डी का, तो 90 से अबव जा रहा है, तो दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल इसके अंदर बना हुआ, ठीक है। तो हम इस ऑब्ट्यूस एंगल को फाइंड कर लेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल को फाइंड करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम इसके लिए प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। ये हमने प्रोटेक्टर लिया और हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर जो एंगल बना है वो कितनी डिग्री का है। पॉइंट के साथ पॉइंट को मिलाकर और बेस लाइन के साथ बेस लाइन को मर्ज करके रखेंगे और फिर हम चेक करते हैं कि एंगल कितनी डिग्री का है। जैसे यहाँ है और ये पता चल रहा है कि ये कहाँ जाकर मर्ज हो रहा है, यहाँ से मूव करते हुए जाएगा और ये एंगल आकर ख़त्म हो रहा है 130 पर, ठीक है। ये एंगल है 130 डिग्री का, तो हम यहाँ लिख देते हैं 130 डिग्री। अगर ये अंदर 130 डिग्री का है तो ये टोटल कितना होता है हमें पता है। पूरा सर्कल कितनी डिग्री इसका बनता है? 360 डिग्री का। एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट टर्न 360 डिग्री की होती है। 360 डिग्री में से 130 डिग्री अंदर एक ऑब्ट्यूस एंगल मौजूद है।
ठीक है। तो ये जो बाहर रिमेनिंग हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो निशान दिया गया, रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा 360 डिग्री में से डेफिनेटली हम इस 130 को माइनस करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसका सिंपल और इजी मेथड क्या है, अगर हम डी की मदद से ऑब्ट्यूस एंगल को फाइंड कर लें, जैसे कि हमने फाइंड कर लिया अंदर वाले एंगल को, हमने फाइंड कर लिया कि अंदर कितना डिग्री का एंगल है 130 डिग्री। अगर अंदर 130 डिग्री एंगल है तो हम फाइंड कर लेते हैं कि बाहर जो रिमेनिंग हमारा रिफ्लेक्स एंगल है वो कितने डिग्री का है। तो इसके लिए हमें सिंपल सा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है हमारे पास 360 डिग्री माइनस एक्यूट या एंड ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री में से आप माइनस करें, टोटल कितना एंगल होता है 360। एक कंप्लीट टर्न में कितने डिग्रीज होती हैं 360। 360 डिग्री माइनस एक्यूट या ऑब्ट्यूस, अगर आपको सवाल में एक्यूट एंगल दिया गया या ऑब्ट्यूस एंगल दिया गया, जैसे कि हमने अभी रीड किया है अपने एंगल्स को, तो उससे हमें पता चला कि अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का है 130 डिग्री का। तो हमने लिख दिया 130 डिग्री, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल। तो हम माइनस कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिफ्लेक्स एंगल कितनी डिग्री का है। 360 में से 130 को माइनस करते हैं, 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 बच जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 230 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 230 डिग्री। तो ये आंसर है हमारे किस चीज़ का, रिफ्लेक्स एंगल का। इस तरह से हम रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आपके बुक पेज नंबर 127 पर कुछ क्वेश्चन नंबर 7A में जितने भी क्वेश्चन है सब इसी मेथड से सॉल्व होंगे। सबसे पहले जो आपको डायग्राम दी गई है बुक, यानी कि जो भी एंगल कंस्ट्रक्ट करके बताया गया है पेज नंबर 127 पर, आपने उन तमाम एंगल्स में जो एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल है उसे प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने इस फॉर्मूले के अंदर एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू लगाकर माइनस कर देना है, तो हमें हमारे रिफ्लेक्स एंगल का आंसर मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ दीज रिफ्लेक्स एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से अब रिफ्लेक्स एंगल हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करके बताना है, ड्रॉ करके बताना है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल टोटल है कितना। रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 320 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है क्योंकि हमें डी को मूव करना पड़ेगा। पहले आप एक डी में आपको पता है 180 डिग्रीज होते हैं, पहले आप 180 डिग्री बनाएंगे, फिर उसको मूव करेंगे, फिर मूव करके आपका एक कंप्लीट टर्न कंप्लीट होगा, ठीक है। टर्न कंप्लीट करने में आपको डी को मूव करना पड़ेगा और उसकी रीडिंग मुश्किल हो जाएगी। इसका आसान मेथड ये है कि आप फाइंड कर लें कि आपके पास रिमेनिंग एंगल कितने बचते हैं, आप रिमेनिंग ड्रॉ कर लें और बाकी सर्कल बना दीजिए, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू एक्यूट माइनस ऑब्ट्यूस एंगल। अगर हम ये लेते हैं 360 डिग्री लिखा, ये फॉर्मूला है आपका सिंपल मालूम करने का। 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल कितना दिया गया है 320, 320 डिग्री इज इक्वल टू एक्यूट या ऑब्ट्यूस, जो भी एंगल बच गया है वो पता चल जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री में से 320, 360 में से 320 माइनस किया तो 40 डिग्री बच गया, ठीक है। 40 डिग्री इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, आप सिंपल अब एक्यूट लिख दीजिएगा। तो 40 डिग्री हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। दैट मीन्स ये 320 रिफ्लेक्स एंगल था, इसमें से जो रिमेनिंग कितना था 40 डिग्री, तो हम सिंपल 40 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो बाहर रिमेनिंग एंगल बचेगा वो क्या होगा 320 का। अब 320 का एंगल ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करना आसान है। जैसे कि मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट करके बताती हूँ। अगर ये मैंने एक प्रोटेक्टर लिया, ठीक है, और प्रोटेक्टर की मदद से मैं आपको 40 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके बताती हूँ। ये प्रोटेक्टर है, आप सिंपल एक बेस लाइन यूज ड्रॉ कर लें पहले, ठीक है, ये रहा, और ये हमने यहाँ पे बेस लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। बेस लाइन बनाने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाकर रख लें, सेट करके रख लीजिए। उसके बाद हम मूव करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, ये हमारे पास क्या है 40 डिग्री। तो हम यहाँ से लिखते हैं, ये पॉइंट लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा, ये बन गया है 40 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये है हमारे आर्म्स। अगर ये 40 डिग्री का एंगल बना है तो इस 40 डिग्री के बाहर जो कंप्लीट टर्न जो है, ये बाकी जो कितना होगा, बाकी जो एंगल बचा है कितनी डिग्री का होगा 320 डिग्री का। तो इजीली हमारा ये पूरी टर्न कंप्लीट हो गई। 320 डिग्री बाहर है, 320 डिग्री बाहर है और 40 डिग्री अंदर है, तो टोटल मिला के हमारा एक कंप्लीट टर्न कितना बन गया 360 डिग्री। इस तरह से हम इजीली अपना ये रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप प्रोटेक्टर की मदद से आपने प्रोटेक्टर को यूज़ किया और फिर आपने 320 डिग्री का एंगल बनाया, तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। बजाय इसके कि आप वो मेथड अप्लाई करें, आप सिंपली पहले एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल मालूम कर लीजिए। एक्यूट एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना बता दिया गया है ऑलरेडी। एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल कंस्ट्रक्ट करना ईजी है।
आप उसे कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, और जो रिमेनिंग बाहर एंगल होगा वो आपका खुद ब खुद क्या बच जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बच जाएगा। जैसे कि हमने 40 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो 40 में से जो बाकी टोटल पूरे सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री होती है। तो जब 40 डिग्री अंदर कंस्ट्रक्ट हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, तो बाहर जो जितना भी एंगल बचा है वो कौन सा होगा, 320 डिग्री होगा, जो हमारे रिफ्लेक्स एंगल का आंसर है। इस तरह आप रिफ्लेक्स एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अब हम एक्सरसाइज नंबर 7B, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाएगा, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दो एंगल्स बने हुए हैं, एक है 25 डिग्री का एंगल और एक है 65 डिग्री का एंगल। 25 और 65 को जब आप सम अप कर देंगे, 25 और 65 को जब आप सम करते हैं यानी कि जमा करते हैं, तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे कि आपने अगर 45 डिग्री का एक एंगल बनाया और दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का है, तो इनको सम अप करने के बाद भी 90 डिग्री आएगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का है, और इनको सम अप करने के बाद भी आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। इफ टू एंगल्स हैव सम ऑफ 180 डिग्री देन दीज टू आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 80 डिग्री एंगल बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर है 100 डिग्री। 80 और 100 दोनों को सम अप करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, 180 डिग्री। दो एंगल्स जिनको सम अप करने के बाद आंसर 180 डिग्री आ जाए उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस और भी एग्जांपल्स हो सकती है, 90 प्लस 90, 90 डिग्री और 90 डिग्री को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, 60 प्लस 120 डिग्री, 60 डिग्री को और 120 डिग्री को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल है, 130 डिग्री ले लिया आपने और 50 डिग्री ले लिया और इनको सम अप कर दिया तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा उन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। अब जैसा कि हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं, 65 डिग्री एक एंगल दिया गया है, जबकि सेकेंड एंगल हमें नहीं पता। जैसे कि पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होंगे जब जिनका सम 90 डिग्री बनेगा। अगर एक एंगल 65 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो फाइंड करने का इजी मेथड, ये एक फॉर्मूला दिया गया है, 90 डिग्री में से जो आपको एक एंगल दिया गया उसे माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंड एंगल होगा। जैसे कि यहाँ पे है 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखा, माइनस करेंगे फर्स्ट एंगल, आपको एक एंगल दिया गया 65, तो 90 में से 65 डिग्री को माइनस करते हैं और पता चल जाएगा कि हमारा सेकेंड एंगल कितनी डिग्री का है। तो हम ये लिख देते हैं सेकेंड एंगल। अब हमें आंसर नहीं मिला, 90 डिग्री में से 65 को माइनस करते हैं, 90 में से 65 डिग्री को माइनस करके चेक करते हैं, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 10 में से 5 माइनस किया 5, 1 यहाँ पे दे दिया था, जब कैरी दे दिया था तो यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 माइनस किया तो 2, 25 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा सेकेंड एंगल। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन एंगल। एक एंगल आपको दिया गया है और दूसरा आपने फाइंड करना था कि कोई ऐसा आंसर बता दे कि जिनको सम अप करने के बाद 90 डिग्री आंसर आ जाए। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 65 और 25, दोनों को सम अप करने के बाद टोटल क्या बन जाएगा, 90, और ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। इसकी एक एग्जांपल यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, 25 डिग्री एंड देन 65 और टोटल मिला के क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दी गया है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। एक एंगल दिया गया है 165 डिग्री, इसका सेकेंड एंगल हमें खुद फाइंड करना है। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा उन्हें क्या कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह मौजूद है, 180 डिग्री में से जो एक एंगल आपको दिया गया उसे माइनस कर दें तो खुद ब खुद हमें सेकेंड एंगल का आंसर पता चल जाएगा। 180 डिग्री लिखा, माइनस करेंगे
फर्स्ट एंगल, एक एंगल हमें जो दिया गया है वो क्या है 165, दोनों में से एक एंगल आपको दिया जाएगा 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो किसका होगा, वो सेकेंड एंगल का आंसर होगा जो उन्होंने हमसे फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसका आंसर हमें तब मिलेगा जब हम 180 में से 165 डिग्री माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस करके चेक करते हैं, 180 में से 165 को माइनस करते हैं, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 10 बन जाएगा और यहाँ कैरी देने के बाद ये 7 बन जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो कितना आंसर आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 डिग्री हमारा सेकेंड एंगल का आंसर। ठीक है, इस तरह से फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो हमने फाइंड किया है उसका आंसर क्या आया है 15 डिग्री। एक है 165 डिग्री और एक है 15 डिग्री और दोनों को जब सम करेंगे यानी कि दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री जो कि हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दो एंगल्स जिनका सम 180 के बराबर हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे और दो एंगल्स जिनका सम 25 डिग्री के बराबर हो उनको क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल आपको दिया गया है, दूसरा आपने खुद फाइंड किया है, यहाँ भी एक एंगल आपको दिया गया था और दूसरा आपने खुद फाइंड किया है सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 7B का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। It's time for homework assignment, and today's homework assignment is do question number 1, 2, 3 and 4 on book page number 125 and 126, and do question number 5, 6, 7 and 8 parts C and D of exercise 7A, and do question number 1, 2 and 3 on book page number 129 and 130, and do question number 4 and 5 parts C and D of exercise 7B. Complete your assignments and take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.